Hi friends, welcome to my channel and it's around 4:23 precisely Saturday evening. Should I call it evening? आज मैंने बहुत खाना खा लिया बट मेरा डाइजेशन इतना तेज़ है ना कि भुर्जी और वो कीमा खाने के बाद भी दैट वाज अराउंड 10 o'clock. Then at around 12 o'clock I had शुगर केन जूस क्योंकि वो बहुत हीटी रहता है ना एग एंड कीमा सो ये कूलिंग था थोड़ा सा. आई एम गोइंग टू हैव छाज नाउ एट अराउंड 6:30. थोड़ा कूलिंग होता है बॉडी के लिए. आज मैंने फट्टे ब्रेकफास्ट किया हूँ. मुझे याद है मैंने 2016 में आई डिडंट लाइक दैट टी और लास्ट है 2015 वो 2014 भी नहीं 2015 दिसंबर. उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं था. उसके प्रीवियसली आई हैड बीन देयर. बहुत फेमस है ये पहले से 80s से फेमस है बिकॉज ऑफ मेट्रो ना. देयर अ लॉट ऑफ क्या मैं बोलूँ अभी चेंजेस हैव हैपेंड. ये थोड़ा बचा हुआ था 2 पीसेस अंदर फुल पैकेट. मैंने बोला क्या करूँ रख के. पहली बार ज़िंदगी में इतना अचार खाया मैंने. There are so many interesting things around us. भाई हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते ना. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस काइंड ऑफ सीरीज़. ऐसा नहीं कि मैं सडनली उठ के कर रही हूँ. मुझे पहले भी करने का बहुत मन करता था बट जब मैं ही खुद खुश नहीं हूँ, मैं ही कितनी इंट्रोवर्ट बन गई हूँ तो लोगों से बातें करना तो दूर की बात है. हमने मैंने क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ स्मॉल गार्डन में. तो ये फादर एंड सन और उनका जो उनके साथ जो काम करते हैं उनके दूसरे कलीग उनका भी फ़ोटो मैंने लिया है और पोस्टेड. ये मिलिट्री मैन का भी पोस्ट करूँगी. There is this foreigner from Scotland. मानना पड़ेगा हिम्मत है. इंडिया में आके स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहा है. मुझे इनकी एडवेंचरस बना बहुत अच्छा लगता है. जो है जो समझ में आता है जैसा है वो सी व्हेन अ फॉरेनर विल रिव्यू इंडियन फूड ना वो जैसा उसके समझ में आता है वो करेगा. जैसे वो कुल्फ़ी खाएगा तो वो बोलेगा कंडेंस मिल्क है. ऑफ कोर्स इट इज़ कंडेंस मिल्क. दैट मीन्स इट्स वेरी स्वीट. आई विल गिव 10 on 10. मीठा ही रहेगा ना कुल्फ़ी शुगर. So why are we Indians not so dildar in reviewing other people's other countries' food and speaking it as it is, not because we are biased. Like suppose when I used to eat Filipino food, मुझे आधे से ज़्यादा खाना उनका समझ में भी नहीं आता था और ऐसा नहीं कि मैं चाव से खाती थी लेकिन ट्राई करती थी ज़रूर. सो दे यूज्ड टू लाइक दैट हैबिट ऑफ माइंड.
डोंट माइंड। एक बार इन्होंने मैंने एक ऐसी डिश खाई, करेला मेरा फेवरेट है। बंदी ने बोला करेला है, तो मैं खाने लगी उसको। मुझे लगा चिकन पीसेस होंगे, पता नहीं क्या है। खाती गई मैं। नो व्हाट वाज इट? पोक, श्रेडेड पोक इन करेला। मैंने मेरा करेले का धर्म भ्रष्ट किया इसलिए मेरे और इनके खाने बड़े मीठे होते हैं, अजीब से होते हैं। मैंगो पाइनएप्पल डाल के भी इन लोग ना चिकन में डाल देते हैं, चिकन करी सॉस, सपोजिटली करी, लेकिन सूप जैसा कुछ जो अजीब सा होता है। एक ही मुझे अच्छा लगा था उनका, पोक स्पेगेटी। पोक मीन्स कुछ तो ऐसा, पोक मीट बॉल्स स्पेगेटी ऐसा कुछ तो मैंने खाया था इन रेड सॉस, समझ में नहीं आया, खाया था। मुझे पता है कोरियन बोबा टी, इट नेवर फैसिनेटेड मी। मुझे बहुत अजीब सा लिक्विड लगा वो। 2013-2014 में जब भी देखती थी उसको, बैग इन गर्ल्स, मुझे लगता था कि ना अजीब सा है। काफ़ी बार मैं हिम्मत करके कोरियन रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, लेकिन जब मैं मेनू पढ़ती थी ना, मैं बैकआउट करती थी कि मैं क्या करूँ। एक तो एकदम ज़्यादा महंगा है और शेयर करने के लिए भी कोई मेरे साथ में नहीं है, और अकेली जा रही हूँ, एक अकेली इंडियन, बाकी ये सब वो कोरियन बैठे हैं, क्या करूँ मैं। एंड दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली पीपल। मतलब वो दिखाएंगे दे आर फ्रेंडली, बट दे आर नॉट रियली कम फ्रेंडली। वो हो जाता है ना, इवन वी इंडियंस वी प्रिटेंड टू बी फ्रेंडली बट वी आर नॉट रियली फ्रेंडली, वैसे है वो। कोई कंपनी मिल जाती है एंड इंडियंस को बोलेंगे कोरियन बोल पर, पागल होगी है क्या, वो क्या खाएंगे, समझ में आता है क्या, ऐसे बोलते हैं। आजकल बड़ा फैड हो गया है कोरियन जापानीज़। I've eaten Japanese food and I'm really not fond of it. Openly I'll tell. उनका टेस्ट और टेक्सचर फ्लेवर मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, इवन इफ आई हैव ईटन इन अ ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट। बट आई लाइक देयर प्रेजेंटेशन। उन लोग जिस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने फूड को, वो देख के पेट भर जाता है सीरियसली। बट अगर मुझे कोई बोलते ना सुशी एंड ऑल, मैंने बोला ये पूरे ढाप मारते हैं। कैन यू ईट सम रॉ फिश इन अ राइस इफ़ दैट्स योर पैलेट, हेवन नोज इफ यू कैन एडजस्ट इट। शाशियामी एक बार मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। आई डोंट नो इफ़ आई वॉज इन जापान, मैं क्या खाती हूँ, उनके सैंडविचेस खाती, राइस खाती, फ्राइड चिकन खाती हूँ, उनका जो भी है मैं खा लेती हूँ, सॉसेजेस जो भी है उनका। बाकी रियली नॉट रियली फॉन्ड ऑफ जापानीज़ फूड। और चाइनीज़ में इंडियन चाइनीज़ होगा ओपनली आई विल से, द ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड इज़ सो वेरी बोरिंग। सो आई हैव नॉट ट्राइड एनी टाइम। मैंने काफ़ी कोशिश की जाने के लिए। आई रिमेंबर देयर वाज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड सियोल गार्डन, और मेरा बहुत मन करता था कि मैं वो सियोल गार्डन में जाऊँ करके। मैं डोर स्टेप में भी गई, एंटर करके बाहर भी आई हूँ। फिर और एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो उस प्लेस का। मैं काफ़ी बार जाने की कोशिश, मैं दरवाजे तक गई, अंदर गई और बाहर निकली मेनू रीड किया बाहर, मेनू फॉर द डे, मैंने बोला टाटा बाय बाय फिर जापानीज़ में सुशी और बेंतो था। सिंस आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग कटल फिश एंड ऑल दैट, मैंने बोला ये बेंटो सुशी मुझसे नहीं, समझ में नहीं आता तो क्यों एक्सपेरिमेंट करें। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वी ऑल आर कल्चर्स आर सच कि व्हेन इट कम्स टू अदर फूड्स वी आर बायस्ड, बट वी शुड कीप एन ओपन माइंड। और फिश वैसे भी मेरा फेवरेट नहीं है। आफ्टर ईटिंग दैट कटल फिश एंड फ्लैट नूडल्स, मैंने तो कान पकड़े कि फ्री में कोई अगर जापानीज़ फूड खिलाता ना तो मैं जाऊंगी बट अपने जेब से खर्चा करके नहीं जाऊंगी बाबा। सेम वॉज विद मलेशियन फूड, वॉजंट टू ग्रेट। इतना स्पाइसी ब्राउन कलर की कोई करी थी और उसके अंदर इतने नूडल्स। मैंने बोला भिंडी ये कौन ऐसे कौन खाता है, या तो करी बना लो या तो नूडल बना लो, उसकी माँ बहन क्यों कर रहे हो तुम डिश की। आई एम लुकिंग वेरी यूनिक ना।
ये ना, ये जो संसार जो चलाते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना एकदम कट्टर मुस्लिम्स जो होते हैं, कट्टर वैसे थे वो। वेरी फेमस प्लेस, वेरी वेरी फेमस प्लेस अमंग द ऑफिस गोअर्स for their keema, for their most of their mutton dish, chicken biryani. Mostly this keema pav is the most famous thing. Their chai, फिर जो भी उनके मटन डिशेस होते हैं। मेरे घर के आसपास इतनी सारी चीज़ें थी। एज ए सेड, मैं होम कुक फूड ही खाती थी, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, सब्ज़ी सब्ज़ी सब्ज़ी। वो मूड भी नहीं रहता था। एज ए सेड, मैंने इतना बाहर का खाना खाया था कि फॉर दिस पास्ट 9 years I did not crave for outside food. I did not, क्योंकि मैंने इतना एज ए सेड देख लिया खा लिया, देख लिया खा लिया। लेकिन अभी वो एक्साइटमेंट फिर से मेरे अंदर आ रहा है कि नाउ व्हेन आई एम ईटिंग फूड, आई एम इन अ डिफरेंट, आई एम enjoying it because I'm eating it after a long time and I'm savoring it, I'm relishing it. उसका एक डिफरेंस होता है कि पेट भरने के लिए यार फटाफट में खा लिया, या तुम रोज़ ही खाते हो तो तुम्हें वो मज़े नहीं आएंगे। फॉर मी इट्स अ डिफरेंट एडवेंचर, इट्स एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, अमेजिंग। एंड आई थिंक ये फूड के मामले में आई एम रियली ब्लेस्ड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। कभी कभी व्हेन आई कांट डिसाइड, आई से प्लीज़ भगवान आज कैन यू डिसाइड फॉर मी क्या खा लूँ मैं। जैसे पनीर पराठा, तो मेरे दिमाग में पनीर पराठा आया। या आई टॉक टू गॉड एंड आई सेड आज आप बताओ मैं क्या खाऊँ। आज आप बताओ। अच्छा सूखे स्नैक्स खाऊँ ठीक है, बट आई मस्ट इनकॉर्पोरेट सैलड्स नो। आई शुरू करती हूँ मैं क्यूकम्बर, मेरा क्यूकम्बर टमेटो मस्ट। बीट मेरे गले से उतरता नहीं है। आई ट्राइड, मैं भी धीरे धीरे करूँगी अभी। जब तुम खुले दिल से लोगों को अप्रोच करते हो ना, तो कैन यू बिलीव उन्होंने मुझे कितने महीनों से मुझे देख रहे हैं। नवंबर, दिसंबर से मैं काफ़ी रेगुलर थी। नवंबर से मैं हूँ, स्मॉल गार्डन में गई हूँ। सो नाउ दे सी मी एवरी डे ना। सो वंस दे सी योर फेस एवरी डे, ऑटोमेटिकली दे टॉक टू यू, ऑटोमेटिकली दे बिगिन टॉकिंग टू यू। उन्होंने बोला ना आइए हमारे वर्कशॉप में, मंडे को आइए आप। उसके बेटे ने भी बोला आप मंडे को आओ, 2 बजे आइए आप। वॉकेबल डिस्टेंस है KBN कंपाउंड, यहाँ पे ही है जहाँ पे मैंने ब्रेड और वो, जहाँ पे मैं चल के जाती थी तुंगा गाँव में। इसी वहाँ पे बहुत रबिश है, क्योंकि वो बराबर से करके नहीं रखता है वो ओनर। आम आदमी की कहानी, हर टाइप का कैरेक्टर मिला, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से लेके इतने टैलेंटेड स्कल्पचर्स जो स्टील और ब्रास में काम करते हैं। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव स्कल्पचर्स होते हैं, मतलब दे ओनली डील विद वन डिज़ाइन एंड दे डोंट रिपीट द डिज़ाइन, दैट इज़ द बिग थिंग। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया। यू वोंट बिलीव आई कीप सिंगिंग दिस सॉन्ग ना। हमसे मिला करो, सो क्रिंजी द सॉन्ग इज ना, एंड सच अ चेप द सॉन्ग इज। हमसे मिला करो तुम यार हो हमारे, दिलदार हो हमारे, हमसे मिला करो। एंड यू नो वेयर आई हर्ड, आई थिंक ढाबे में मैंने सुना था, व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, मैंने बोला बैंडी दिस सॉन्ग इज आल्सो फॉलोइंग मी एवरीवेयर। कैन यू बिलीव दिस? Now this guy is hooking up with this female, but we completely denied the relationship. What did he say? Just a friend? नहीं यार, she just a friend. नहीं मैं कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। What about you? What about सी? मैंने बोला देखो भाई, हुकअप कल्चर्स और वो सारी चीज़ें वो मैं देख चुकी हूँ। रियली नॉट इंटरेस्टेड, नाइदर इंटरेस्टेड, नाइदर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो मैंने उस लड़के को साफ साफ उसके दिमाग में बिठा दिया कि भाई नॉट रियली इंटरेस्टेड। तो उसको ये नहीं तो इसको ये फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे लुक्स और मेरी बॉडी को देख के ये मुझे शी इज़ हिटिंग ऑन मी। नहीं, नॉट रियली।
आई डोंट हैव टू हिट ऑन हिम. अगर अगर मुझे कैजुअल फ्लिंग्स चाहिए तो कैजुअली, अगर मुझे चाहिए ही होता तो आई थिंक आई कैन जस्ट गेट इट if I want to. But as I said, now Umar bhi, as I said, yaar, it's too much of a hard work. I told him, see, listen, it's too much of a hard work and too much of a mess. काफ़ी टाइम से सुकून से जी रही हूँ. आई एम हैप्पी विद इट. आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. देन ही इज लाइक, एज अ मैन यू नो इट इज़ अ नीड ना. सो या, आई अंडरस्टैंड योर नीड्स फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. इससे मैं हमेशा दो मैंने बोला तुम्हारी वाह है वाह, दो लड़कियों के साथ चल रहे हो. इसे कि मैं ऑलवेज स्पॉटेड विद टू गर्ल्स. दिस इज अ लिपस्टिक. शुगर मामा. और क्या हुकअप थिंग. द बॉय इज सो प्रोटेक्टेड बिकॉज ही इज ऑलवेज विद हिज फादर. दिस कल्चर. अभी मैं ये अंकल के बारे में सोच रही हूँ. उनको पता है उनकी जॉब अंधेरी में है. उनको दो बसेस चेंज करना है. इफ़ इज़ कमिंग इन 349, क्योंकि ये 349 दिनदोशी से शुरू होती है. सो यू विल हैव टू चेंज. मतलब ये हाईवे पे आ जाती है, ईस्टर्न ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. तो ये वाया आरे के रोड से आते हैं, पीछे के रास्ते से आते हैं ये 349. तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ऑल्सो कैच दिस बस टू गो टू गोरेगांव. तो दे हैव टू चेंज 2 buses. बोरोवली से गोरेगांव से ये बस पकड़ के उनको यहाँ पे इंटरनली ये बस आती है और ये बस सायन जाती है 349 वाया अशोकनगर चांदेवली का रास्ता वाया. हाँ वही रास्ते से जाती है वो. हाँ राइट. हाँ practically frustrating. If I'm saying the right thing, सायन जाती है वाया पीछे के रास्ते से. तो जब ये अंकल उनको पता है कि वो अंधेरी में ही उनका काम है फॉर एवर एंड एवर. पहले राज इंडस्ट्रियल एस्टेट में था, नाउ इट्स शिफ्ट टू KBN कंपाउंड. तो वो अपना बोरोवली का घर बेच के या अंधेरी में ले सकते थे. बट वो हम इंडियंस रिस्क नहीं लेते बिकॉज वी लाइक रूटीन इन आवर लाइफ. जैसे चल रहा है चलने दो, ये कन्वीनियंट है, इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं. जबकि अगर वो अंधेरी में ही लेते तो वॉकिंग डिस्टेंस पे लेते, यहाँ मरोल बाज़ार में लेते हैं, चौल में ही लेते. मे बी दे आर स्टेइंग इन अ चौल, मे बी दे आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग. बट वो बेच के यहीं पे कहीं लेते तो उनका वो वॉकिंग डिस्टेंस होता. तो उनका सुबह और शाम का, सुबह तो इट इज़ वेरी प्लेजेंट ट्रैवल करना बिकॉज जंगल के रास्ते से आता है एंड इतनी रश नहीं होती है, इसलिए वो सुबह का बस पकड़ के आते हैं. दे डोंट माइंड स्पेंडिंग हाफ एन आवर इन द गार्डन रादर दैन कमिंग डायरेक्टली एट 9 o'clock. 9 बजे खुलता है ना उनका. 9 to 5 होगा, 9 to 6 होगा. शाम की इनकी बैंड बजती होगी बिकॉज ट्रैफिक में अगर फंसता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. 1 घंटा लगता है, ऊपर से तुम्हें 2 बसेस चेंज करनी है. तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये. हम सोचते नहीं है क्योंकि मैंने भी बस ट्रैवल किया हुआ है. बट मेरा क्या था ना, आई वॉज इन कन्वीनियंट डिस्टेंसेस. जैसे हम माही में रहते तो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे था. 10 मिनट 15 मिनट लगते थे शायद से. 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे. लेकिन वो एरिया बहुत ही रबिश रहती थी. हाँ, एक ज़माने में हम टॉकिंग, वो पहले माहिम जंक्शन, फिर बस डिपो पीछे. अभी वहाँ पे बहुत बड़ा टावर बन गया है. डिपो को हटा के टावर बना दिया है. यहाँ पर भी व्हेन आई शो यू ऑल द शूट, वहाँ पे बहुत बड़ा डिपो होता था, मरोल मरोशी डिपो. उसको हटा के उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है. टावर तो नहीं बनाई है, 10-15 माले की बिल्डिंग बनाई है विथ 3-4 विंग्स इन दैट. तो तुम सोचो यार, तुम हर एक ओपन स्पेस को अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाओगे, जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया, बड़ा कंस्ट्रक्शन, बड़ा टावर आ रहा है, काफ़ी बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पर.
पूरे चॉल्स को हटा दिया है. नाउ दे डू मोर डेमोलेशन, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, तो वो हटने का नाम नहीं ले रहे होंगे. ये मुस्लिम्स का स्कूल भी है, ये भी है, मस्जिद भी है, लेकिन वो इस साइड पे आते हैं, फिर भी वो उसी उसमें आता है वो, तो वो कैसा रहेगा. व्हाट इट. तो वी पीपल हैव बिकम वेरी ग्रीडी. वी पीपल मतलब द कॉर्पोरेट्स. अभी ये सामने भी बहुत बड़ा कंपाउंड था. इट वॉज ओन्ड बाय दीज ईस्ट इंडियंस. पूरा एक कॉटेज और पूरा एक ऐसे कोकोनट ट्रीज वगैरह होते थे. मुझे उतना याद नहीं है, बट वो ओपन, ये पूरा स्पेस ओपन रहता था 22 years ago when we shifted over here. इतने सारे बिल्डिंग्स भी नहीं होते थे, छोटे छोटे बिल्डिंग्स रहते थे, 4-5 फ्लोर्स के, 7 फ्लोर्स के. उतना ही 7 फ्लोर्स भी ज़्यादा है बोल दिया. सब नए नए बिल्डिंग्स आ गए बाद में. ओपन स्पेसेस रहते थे. और जो अंधेरी के लोग हैं ना, वो अंधेरी में ही घूमते हैं. अभी ये पाजे कहाँ रहते हैं? शेरे पंजाब में. और इनका ढाबा किधर है? यहीं पे मरूल में. उनकी दूसरी रेस्टोरेंट कहाँ है? महाकाली में. तो वहीं पे अंधेरी के लोग वहीं पे घूमते रहते हैं. उनके वर्क प्लेसेस भी वहीं पे रहते हैं. मोस्टली ये एयरपोर्ट का एरिया है, तो ये जो जितने भी लोग एयरपोर्ट में काम करते हैं वो आसपास ही रहते हैं जनरली, अनलेस उनका फोर फादर्स का कुछ बड़ा एक ये है. I'll give you an example about this lady. जितनी ये चर्च में होती है उतना उसका पति उससे दूर, मतलब उसका पति चर्च से दूर है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. हाँ, ये सुबह से लेके शाम तक चर्च कंपाउंड में, अभी रिटायर हो गई, चर्च कंपाउंड में पड़ी रहती है. एंड शी वॉज आई थिंक एन एयर होस्टेस विद एयर इंडिया. तो अपने ओल्ड एज तक उसने काम किया होगा. इतनी सड़ी और इतनी रॉटन लेडी है ना ये फीमेल. और ये मैंने देखा प्रेयर ग्रुप में, मैंने बोला ये दिस लेडी डजंट हैव वन डिसेंसी टू स्पीक प्रॉपर्ली ऑल्सो. लोगों को मुंह बनाती रहती है, और ये प्रेयर ग्रुप में सुबह से लेके शाम तक चर्च में. एंड देन तो यू आर एन एयर होस्टेस. तुम्हारी लाइफ कितनी फास्ट होगी. तो जो तुमने अपने पिछले जो पाप किए हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए अभी तुम वहाँ पे रेंग रहे हो चर्च के अंदर. फाइल एज योर हस्बैंड वहाँ वो सीनियर सिटीजन्स के साथ बैठा रहता है वहाँ पे. ही इज़ ऑल्सो ओल्ड. तो वहाँ पे वो प्रकाश अय्यर ग्रुप के साथ बैठा रहता है वहाँ पर. आई टेक यू ऑल टू दैट प्लेस जहाँ पे वो बेंच है आउटसाइड द पार्क. इट यूज्ड टू बी अ नाइस पार्क. आम आदमी की ज़िंदगी. फूड व्लॉगिंग, मुझे मेरा कैमरा बराबर से नहीं है, तो मैं कैमरा डाल के दिखा सकती हूँ और एडिट करके कुछ तो अच्छा दिखा सकती हूँ. लेकिन वो क्या होता है ना कि मेरा अभी मिस्टेक्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं स्टोरेज स्पेस की वजह से. कभी कभी ये कॉन्क ऑफ हो जाता है, बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है. देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस, बट देन आई थिंक माई चैनल इज़ डूइंग वेरी वेल. प्लीज़ यार, तुम लोग एक वीडियो पे एटलीस्ट 100 तो करो, एटलीस्ट 100 व्यूज़. एम आई आस्किंग फॉर मोर. और एक आध लाइक भी दे दो. देन व्हाट आई सॉ वाज व्हाट यूट्यूब वाज डूइंग, कि इट लुक्स प्रिटी स्टूपिड कि व्यूज़ नहीं है और कमेंट इज़ शोइंग, मतलब दे आर माइनसिंग माई व्यूज़ एंड लाइक्स. मैंने कभी कभी देखा है लाइक है तो लाइक गायब हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस. ऑटोमेटिकली लाइक गायब हो जाएगा, व्यूज़ गायब हो जाएंगे, कमेंट्स गायब हो जाएंगे. इसलिए जब मेरे व्यूअर्स हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट कमेंट्स मारते हैं ना, वो गायब ही हो जाते हैं.
तारीफ़ किसे पसंद नहीं होती है यार, तारीफ़ सबको पसंद होती है। बट तुम हर बार हर चीज़ में मुझे सिर्फ तारीफ़ करते रहोगे मेरे लुक्स के ऊपर। मुझे खुशी मिलती है अगर तुम लोग मुझे बोलते हो कि नहीं तुम्हारी व्लॉगिंग भी अच्छी लगी, तुम्हारा फूड रिव्यू भी, बट दिस कुड बी द इम्प्रूवमेंट्स। जैसे मुझे मीता सेन ने बोला था कि डू शॉर्ट्स। शॉर्ट्स से लोग मेरे चैनल पे आ जाएंगे, बट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ इट। जिनका इतना भी क्या वो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिव डिज़ॉर्डर है कि उनको दे कैन नॉट हैंडल अ कंटेंट मोर देन 2-3 मिनट्स। अभी शॉर्ट्स कौन देखते हैं, जिनको मैं खुद भी शॉर्ट्स देखती हूँ, नॉट बिकॉज आई डोंट वॉच अदर कमेंट्स, लाइक कभी कभी मैं आई एम वेरी रेयरली आई माइट गो इन टू दैट चैनल। ऐसा होता है कि मैं शॉर्ट्स देख के खुश हूँ एंड आई माइट नॉट विजिट द चैनल बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस। मे बी समटाइम्स आई माइट विजिट द चैनल एंड फिर मैं बोलती हूँ यार शॉर्ट्स देखती हूँ तो उसके लंबे वीडियोस क्यों ही देखना है, राइट ना। और मेरे वीडियोस जो होते हैं ना वो मोर लेड बैक, इट इज़ मोर लाइक अ पॉडकास्ट, यू कैन जस्ट सिट एंड लिसन टू इट इन द बैकग्राउंड, यू डोंट हैव टू वॉच अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू वॉच माय एक्सप्रेशंस और व्हाट आई एम ईटिंग। यू कैन मुझे बर्दाश्त कर सकते हो खाते हुए, और यू ऑल वांट टू सी माय ब्रेकफास्ट थाली। अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखो यार तुम लोग। I don't know क्या मिर्ची का अचार is giving me a good appetite. I don't know. Maybe अचार is giving me some serious good appetite maybe. You see my morning look. मैं दोपहर को चल के आई हूँ. That's the reason why I'm looking very kind of tanned. But it's okay I guess. बॉडी को कुछ धूप भी लगनी चाहिए. So when you're talking to people, only when you're prepared mentally should you speak to people, क्योंकि तब तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सामने से. लोग तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे. Because of these big buildings and because of this construction of metro, bridges, flyovers का तो पता नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रिजेस की वजह से a lot of shadow happening. Shadow आ रहा है हर जगह, और uglification of the city is because of this. The cities look very very ugly. When तुम छोटे से टाइनी स्पेस को भी कंजेस्टेड वे से इतने बड़े बड़े टावर बनाते हो, एंड दे आर रियली दीज न्यू बिल्डिंग्स आर अगली लुकिंग, दे लुक लाइक दिस मैच बॉक्स हाउसेस. सिर्फ उनको पेंट किया गया है, दैट्स इट. नॉट दैट माई बिल्डिंग इज़ ताजमहल इक्वली अगली लुकिंग है विद अगली लुकिंग पीपल इन इट. नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बट ठीक है. It's inside, but it's on the main road plus it's on inside, so the location is good enough. यहाँ पे बहुत नॉइज़ होता है, लेकिन इफ़ यू गो इंटरनल ना, वो मयूर और पीछे बाजू से जाएंगे ना, वहाँ पे इतना नॉइज़ नहीं रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है. थोड़ा इट्स लिटिल क्वाइटर. ओ थे वहाँ पर भी चौल है ना, कांट बी क्वाइटर. जूस निकल गया. एवरी डे मैं जूस को देखती थी, अभी जूस ही गायब हो गया. Must ask this guy, struggling actor, he said ना his parents support him. So I was just thinking कि कहीं ये फ्लैट में भी ख़रीदा हुआ है, रेंट पे है. अगर वो पूरे फ्लैट में अकेला रहता है, मीन्स 30,000 है एक फ्लैट का यहाँ पर. और मुझे वो जावेद ने बोला था रेन फॉरेस्ट में रहता है. ही इज़ नॉट लिविंग इन रेन फॉरेस्ट, ही इज़ वेरी मच लिविंग इन
in those buildings. I'll ask him where. I don't know, any woman who talks to him, he must be thinking she's hitting on him. ये हो सकता है because I knew that he was looking at me. I know that he was admiring me, but उसको he was also behaving like a peacock. Once I saw him, he looked really really amazing. क्या माल लग रहा था पता है, मैंने बोला ये क्या माल है बॉस. ऐसा लग रहा है मलाई मार के था ना, वैसे ऐसे गोरा चिट्ठा, ऐसे पंजाबी टाइप लुकिंग ना, वैसे लग रहा था ये. मैंने बोला क्या मलाई मार के माल है यार ये. मतलब उस दिन उसने बहुत अच्छी तरह से वेल ग्रूम्ड. अरे जिस दिन वो मुझे मिला और मुझसे बात कर रहा था ना, ऐसे लग रहा था ही वॉज एन इनमेट ऑफ सम काइंड ऑफ जेल या किसी अस्पताल से उठ के आया. लाइक ही वॉज अनशेव्ड एंड ही वॉज जस्ट लाइक दिस. उसके बाल अच्छे दिख रहे थे, स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, एंड ही हैड ओन समथिंग वेरी स्टाइलिश. और वो अपने ऐसे एब्स वैब्स दिखा के, चेस्ट वेस्ट दिख, मैंने बोला मलाई मार के यार मस्त माल है ये तो. एंड इन माई हेड आई वाज थिंकिंग एक बार तो मैं इस बंदे से बात करूँगी, मैं उसको मुंह पे पूछूंगी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो लोखंड वाला का माल लगता है. एंड एज आई सेड, मैंने प्रोडक्शन किया है तो बॉलीवुड के लोगों को वैसे भी मैं आई बीन इंटरैक्टिंग विद देम. उसने मुझे खुद कहा आई कांट रिमेन लॉयल. आई कांट रिमेन लॉयल नॉट बिकॉज ही कांट रिमेन लॉयल, इज बिकॉज ही इज़ ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, बिकॉज ही थिंक्स ही विल गेट अटेंशन फ्रॉम एनी एंड एनीवेयर. तो इट्स लाइक बिफोर समबडी, इट्स लाइक ही इज़ अफ्रेड टू बी लॉयल, बिकॉज कमिटमेंट में क्या होता है ना, फिर वो एक जैसा ही लाइफ पैटर्न रहता है. यहाँ तो यू आर टेस्टिंग वैरायटी, बट आई डोंट थिंक ही लुक्स वेरी अनहैप्पी टू मी. मतलब तुम कितना हॉप स्किप जंप करोगे ना. आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. उसको ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी के बारे में. एंड जिमिंग. This guy can literally get into a lot of other things, but then पता नहीं. मैं लोगों की किस्से कहानियाँ सुनती हूँ ना, इट्स सो फैसिनेटिंग. आई वॉज लाइक दिस फ्रॉग इन द पॉन्ड, क्योंकि मुझे रियली आई एम टेलिंग यू, ये गर्दी, ये नॉइज़, ये न रनिंग अराउंड, आई वॉज डन विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सीरियसली मेरा बस चलते तो मैं लाइक यू नो आई कुड हैव बीन मंक इन दैट हिमालयाज. आई वुड नॉट बी बॉदर्ड ऑल्सो. सीरियसली लिटरली that time came into my life where I really didn't wanted to interact and do anything. I was unmotivated. I didn't wanted anything from life. So when I go out and I see अंधेरी, I said Dandy, thank God मेरा छुटकारा हुआ इन सारी चीज़ों से. I don't look forward for this running like a पागल, catching this, catching that to show momentum. धीरे धीरे से जितना काम है आराम से वॉकेबल डिस्टेंस में जितना बनता है, जितने हाथ लगता है उतना आराम से. इफ़ यू सी नाउ डैट डिपेंड्स, तुम्हारे नीड्स एंड वांट्स क्या है, या तुम्हारे बिल्स कितने हाई है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुमने क्या चीज़ें खरीदी है, या तुम्हारे बच्चों के नीड्स एंड वांट्स क्या है. आधे से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे बच्चों को चाहिए नहीं होती है, बट तुम लोग ने ऐसे ऐसे आदत लगा के रखी है कि तुम लोग ने उनको क्या क्या बना के, क्या क्या उनके दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं. मैंने क्या कहा था ये गोवंस के बारे में, कि या तो इनकी बीवी इनके साथ नहीं होगी, या तो सेपरेटेड होंगे, या तो
अलग अलग प्लेस में रहते होंगे, ऐसा ही है इनका। मोए 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 मोए। आई शुड गेट अ बेटर कैमरा, आई शुड गेट अ बेटर फोन। मोए 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 मोए। ये साल कैसा रहा ओए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। ऐसे क्यों हो रहा है मुझे बार बार? सीरियसली कैन आई कन्फेस समथिंग टू योर पीपल? मेरी आंखों के सामने उसका फेस नज़र आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? बहुत अजीब लग रहा है मुझे। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ उसका प्रॉपर फेस, लेकिन बार बार ऐसे फेस आ रहा है, स्पेशली कल से, आज से सडनली आंखों के सामने। ऐसा क्यों? माय गॉड। हाँ, तो मैं इस फॉरेनर बंदे की बात कर रही थी ना, कि वो कितनी दिलदारी से रिव्यू करता है, दिल खोल के रिव्यू करता है। अभी मुझे सिंस आई ईटन अ डिफरेंट टाइप, इवन अफ्रीकन फूड मैंने खाया हुआ है। रशियंस का तो बॉइल्ड पोटैटो वगैरह रहता है, तो आई डोंट थिंक आई बी वेरी एक्साइटेड, बट मोस्ट ऑफ द थोड़ा बहुत खा ही लिया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। आई वोंट से कि मैंने सारा क्यूजीन खाया है, मैंने फ्रेंच भी खाया है, नहीं ऐसा नहीं, बट जितना खाया है, जितना आइडिया है उतना ही। मैं आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ इंडियन फूड। मुझे कोई भी आँख बंद करके बोले कौन सा, मैंने बोला जो भी हमारा देसी खाना है, इंडियन, पाकिस्तानी, इवन श्रीलंकन टू सर्टन एक्सटेंट, नेपाली फूड, मैंने बोला ठीक है, समझ में आता है यार। वी नो दैट इट इज़ दाल सब्ज़ी राइस कुछ है। थाई फूड यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ है। चाइनीज़ जैसे चाइनीज़ खाते, समझ में आता है। जो जापानीज़ बोलते हैं ना, मैं आई डोंट नो जापानीज़। इफ़ आई गो टू जापान, आई न्यू वन फॉर श्योर कि मैं आई विल बी लिविंग ऑन सैंडविचेस या उनका वाइट राइस। में बोला वाइट राइस काफ़ी है सर, आपका कोई पिक्कल है, मैं इंडिया से लेके आऊँगी पिक्कल अचार। आई एम नॉट सेइंग कि मे बी इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू गेट एडजस्टेड टू इट। एक तो मैं उनका फ़िश आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ, बट उनका वो जो फ्राइड आइटम्स वगैरह होंगे तो अच्छे ही होंगे शायद से। टपानियाकी हो वट एवर उन लोग टेम्पुरा जैसे बोलते हैं, स्टर फ्राई जो करते हैं, वो अच्छे ही होंगे शायद से, शायद से। मैं कुछ बोलने वाली थी। हाँ, देयर इज दिस लेडी कॉल्ड माना हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, बट शी इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग एस्ट्रोलॉजर। तो ये भी ओवर एक्टिंग करती रहती है, गोइंग टू द कुंभ एंड ऑल दैट, रीड बुक्स, find a guru, this, that, then astrology will change your mind. Vishnu is a man of refinement, high quality products. He embellishes his life with luxury and beauty. वो अपने वो वॉइस को टोन करते रहते हैं ऐसे। Imagine me speaking like this.
professional is a man of refinement and luxury. He surrounds himself with high quality products, high quality of life. Why not? लक्ष्मी लक्ष्मी उसके पैर दबाती है. लक्ष्मी इज़ द गॉडेस ऑफ वेल्थ. जो उसके पैर दबाए, मतलब वो कौन, या आदमी क्या होगा? तो he will be surrounded with beauty and luxury and abundance and prosperity. Why not? Why not? High quality products essentially need not be expensive, but high quality. But high quality is associated with expensive products only. We are made to believe this. आहूरा बेकरी ना, आहूरा और माजदा, दीज आर पारसी बेकरीज. माजदा ही सेड ना, उसके सामने वो कैफ़े है, वो भी पारसीस का ही है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक है ना. वो पारसीस का ही कैफ़े है अंधेरी वेस्ट में. से आई एम नॉट बीन टू अंधेरी वेस्ट फॉर एजेस. कोई काम नहीं रहता तो क्यों जाऊँ वहाँ पर. बट आहूरा एंड माजदा आर द वेरी वेरी फेमस बेकरीज ऑफ अंधेरी. वहाँ पे बहुत सारा पारसी कॉलोनी, वी आर सराउंडेड. पारसी कॉलोनी वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, पारसी वाड़ा करके. सो येस, जोगेश्वरी में भी है इनका बहुत बड़ा पारसी कॉलोनी. सो आहूरा एंड माजदा आर वेरी फेमस बेकरीज. वर्ली में सिटी बेकरी है, दैट इज़ बाय एन ईरानियन, शहजाद. आई रिमेंबर दैट पर्सन. ही इज़ अ गिटारिस्ट. ही इज़ फ्रॉम सम रॉक बैंड. Then he had said, oh, that city bakery is mine. All these Parsis are into some singing ना, English speaking. अरे मेरे सामने करियोके है, हेरिटेज, वहाँ पे जाके देखना चाहिए. ए दिल रूपा want to see my plants? I'll show you. Moe 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 moe. ये देखो कितना बड़ा हो गया. I don't know what this plant is all about. ठीक है, ये टमेटो का लगता है, नहीं ये मिर्ची का है. एक वाइट फ्लावर्स आ गए इस बेल के पत्ते के ऊपर. इफ कैन सी दिस, ये अजवाइन का है, बहुत बड़ा है, नीचे तक ऊपर तक गया था. मैंने उसका प्रूनिंग किया था लास्ट टाइम. इट्स नॉट फ्लावर, दिस इज सम तुलसी. इसके अंदर वो डेट पाम्स है, डेट पाम्स कितने सारे आ गए हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर. स्नेक प्लांट, और ये पेरू का या समथिंग का झाड़ है. फिर यहाँ पे आंवला का भी बना था बहुत से. बिकॉज these are see this is my mint. इसके नीचे बहुत सारा मिंट आ गया है. इसकी वहाँ पर भी मिंट है. देन दिस साइड ऑल्सो यू कैन सी, ये पूरा भर गया था, बट नाउ इट इज़ समर सीजन ना, तो ये थोड़ा सा पतला हो गया. तो ये तो ऐसे जाड़ा बटाटा था ऑल ओवर द दिस. एंड यहाँ पर पिजन बैठती रहती है यहाँ पर, एंड दैट बिच कीप शिटिंग डाउन देयर. इसने सुलभ शौचालय बना लिया है इस मेंटल कहीं की. फिर सुबह सुबह मुझे वो आई हैव टू पुट वाटर ओवर देयर, इतना सारा पानी. मोए 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 मोए. ये मैंने कुर्ता जुलाई में पहना था. इसका मेरा फोटोग्राफ अगर होगा ना तो मैं. There is the time to hate and there is the little time to love. मैं आज बहुत अपने मॉम को मिस कर रही थी, नॉट बिकॉज आई मिस्ड हर, कि इन 8 सालों में दैट आई स्पेंड टाइम विथ हर,
इससे ज़्यादा टाइम शी वॉज आउट, सो 6 years, 6.5 years गिव एंड टेक जो हम साथ में थे. शी कुड हैव मेड इट वेरी प्लेजेंट एवरी सिंगल डे, लेकिन उसने एवरी सिंगल डे 365 days 7 days a week 7-11 मतलब 24/7 उसने ख़राब ही ख़राब किया. सो व्हेन आई लुक बैक आई डोंट हैव एनी मेमोरीज अबाउट आई एम जस्ट ब्लैंक. मुझे कोई बोलता है ना बाईगॉन डेज, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. इट्स एन ऑटोमेटिक, इट्स एन ऑटो पायलट, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है बिकॉज लिविंग विद हर वॉज सो अनप्लेजेंट. सो जब भी मैं बीमार पड़ती थी मैंने बोला मुझे इसका प्यार और अटेंशन पाने के लिए बीमार पड़ना पड़ता है, तब जाके उसकी नज़र मुझ पे पड़ती है और थोड़ी बहुत दया आती है. लेकिन उसमें भी दया नहीं आती है क्योंकि वो 1000 बार सुनाती है कि वो रिकवरी भी अंडू बन जाती है और जो भी वो करती है वो भी रबिश बन जाता है. So living so uncomfortably for all these years with her and in this house, it makes me feel strange. इसलिए मैंने कोई चीज़ नहीं हाथ लगाई, उसके कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाया. नाउ आई एम टेकिंग ऑफ एक एक कपड़ा मैं निकाल रही हूँ एंड ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या मतलब कौन सा मुझे पहनना है. जैसे ये थोड़ा फिटिंग में है तो इसको कोई ऑल्ट्रेशन नहीं चाहिए. आई डोंट नो, शी यूज्ड टू ऑलवेज बाय दीज ओवर साइज क्लोथ्स और शी वुड ऑलवेज बी गिफ्टेड ओवर साइज. मैंने बोला साइज़ देख के तो ले लो ना भाई. सो आई हैव टू लिटरली नाउ आई स्टार्ट धीरे धीरे टेकिंग ऑफ हर क्लोथ्स एंड लेट मी सी व्हाट आई कैन डू नाउ. अभी धीरे धीरे जो मुझे पहनने कुर्ते अच्छे दिखते हुए लाइक कीप अदर्स आई जस्ट डोनेट. और क्या कर सकती हूँ मैं. मुझे 1 साल लगा टू रैप अप माई माइंड अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स. जो काम की चीज़ें थी वो तो निकल गई, वो तो देखी भी नहीं मैंने बराबर से, होश ही नहीं थे. एक प्राइम लोकेशन है. या तुम झोपड़ी में भी रहोगे ना तो लोग तुम्हारे खून करेंगे सीरियसली वो झोपड़ी को टेक ओवर करने के लिए. फिर तो 1 करोड़ का फ्लैट है. मेरा गिरना पड़ना कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है. होप यू अंडरस्टैंड. There are many forces at work. इस घर से मुझे इतना डी अटैचमेंट था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस. साउंड स्ट्रेंज राइट. तो इवन आई सी पीपल हैंकरिंग बिहाइंड वेल्थ एंड पीपल हैंकरिंग बिहाइंड थिंग्स. मैंने बोला अब बहुत सारे लोग मुझसे क्यों जलते हैं, क्योंकि लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है वो चीज़ें ले करने के मतलब पाने के लिए. यहाँ मुझे बहुत आँख बंद करके आराम से लेगेसी में मिला है. बट मैं और मेरा भगवान जानता है उस लेगेसी में कितना सारा मेरे आंसू थे, खून के आंसू थे, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स थे. वो किसी ने नहीं देखे, उनको सिर्फ वही दिखता है. लेकिन उनको ये मेरे सैक्रिफाइसेस, मेरे चैलेंजेस, मेरे टर्मोइल्स, टर्बुलेंस वो नहीं दिखाई दे रहा है. ट्रॉमा नहीं दिखाई दे रहा है. टॉर्चर नहीं दिखाई दे रहा है. PTSD नहीं दिखाई दे रही है. उनको सिर्फ वो शाइनी एप्पल दिखाई दे रहा है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम गोल्स के पीछे मत भागो. मुझे हमेशा से ये था कि मुझे एक घर चाहिए और इसी एरिया में चाहिए. एंड व्हेन आई वाज 20 years ago मैं खुद इतनी सारी हाउस हंटिंग कर रही थी कि मुझे आग बंद करके कोई भी पूछे रियल एस्टेट के बारे में ना, आई यूज़ टू नो इट क्योंकि मैंने खुद विजिटेशंस किए थे पर्सनली. मैं एक या तो पुराने बिल्डिंग में या तो नए कंस्ट्रक्शन में मैं घर जाके देखती थी. एंड देन आई यूज्ड टू सिट एंड कैलकुलेट क्या मैं ये घर खरीद पाऊँगी कि नहीं. फिर देन आई सेड बाय, इफ़ आई एम लिविंग इन दिस एरिया मतलब इनके थोबड़े तो मुझे नज़र आएंगे ही आएंगे. मतलब मुझे और मैं रिकवरी नहीं हो पाऊँगी. तो इससे ज़्यादा तो पैक माई स्टफ एंड शिफ्ट टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. कहानी ख़त्म करो. आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली. सो इज़ इट मैनिफेस्टेशन, इज़ इट इंटेंशनल, आई हैव नो आइडिया. बट दैट वॉज 20 years ago विच आई हैड इन माई माइंड कि मुझे घर यहीं पे लेना है. आसपास ही कहीं का मेरा खुद का भी घर होगा तो यहीं कहीं होगा. और ऐसा ही हुआ.
जो पाजी है ना, वो ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ओके। और वो दिलदारी में बात करते हैं, वो इस तरह से नहीं है कि कुछ ऐसे छुपाएंगे या कुछ ऐसे स्लाइडी। जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, वो टांकी वांकी, मैंने बोला हर चीज़ नया, मैंने बोला ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, ही से हाँ अभी अभी लगवाया। देन ही सेड मैं जेरी मेरी में गया था। जेरी मेरी इस जंक स्क्रैप का बहुत बड़ा मार्केट है, वो कुर्ला जेरी मेरी बेल बाज़ार, फुल वो ऐसे लोखंड का ही मार्केट है, स्टील एल्यूमिनियम का वही है, हाँ। तो वहाँ पे सेकेंड्स में ना तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देन ही इवन टोल्ड मी कि वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें मिली, ये दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई, बिकॉज इनको पूरा नॉलेज होता है ना। मैंने बोला वाह पाजी, आपने तो बहुत अच्छा किया वहाँ से लिया। तो इसे हाँ ये सब वहाँ से फिर इंस्टॉल करने में एक दिन लग गया, हो गया। टांकी दिखाई उन्होंने मुझे, फिर वहाँ पे उन्होंने वो अपने वर्कर के लिए वो ढक्के, वो ये क्या बोलते हैं, दरवाज़ा भी लगा दिया। तो ही टेल्स मी ऑल सच थिंग। देन ही सिंह अच्छा है, नया वाला आइसक्रीम का ये अभी लगवा दिया। तो यू वोंट बिलीव, आई विजिट दिस इन December 24। इस 2 महीने में 60 डेज़ में इतने चेंजेस वो छोटे से ढाबे में मैंने देखे, इतने सारे चेंजेस। उन्होंने वो किचन को भी एकदम कवर अप किया, थोड़ा पहले ओपन था, फिर उन्होंने वहाँ पे चेंजेस किए, फिर सब काफ़ी चेंजेस हो गए वहाँ पे। मैं भी शॉक्ड हो गई, मैंने बोला ये तो ओपन था, ये तो था नहीं। तो इन 60 डेज़ टाइम में इतने चेंजेस, मतलब जब मन बनाता है एक इंसान तो वो कितने चेंजेस ला सकता है। जो कि वो ढाबा कितने सही सेट कोरोना के बाद 2020 में शुरू किया। अगर 2020 में उन्होंने शुरू किया, लेकिन इन पूरे 4 सालों में उन्होंने इतने सारे चेंजेस कभी किए ही नहीं थे जो उन्होंने पिछले 2 महीने में किए। इतने सालों से उनका ढाबा है, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम कभी नहीं रखी, क्वालिटी वॉल्स का वो फ्रीज़र। सडनली दैट क्वालिटी वॉल्स का फ्रीज़र वॉज देयर। आई थिंक लास्ट व्हेन आई वेंट जनवरी में, एंड आई हैड बुर्जी एंड चपाती, आई हैड बुर्जी एंड रोटी, 2 रोटीज़ आई हैड, 3 rotis. It cost me $90, 60, $90 it cost me. तो तभी से लेके अभी मतलब नई नई चीज़ें आ रही है। सो आई एम जस्ट टेलिंग, जो उन्होंने 4 साल में नहीं किया वो 2 महीने में किया है। नॉट इवन 2 महीने में, जैसे ही दिसंबर शुरू हो गया मेनू में चेंज किया। मेनू में सिर्फ फिक्स्ड चीज़ें थी, सिर्फ वो जो उन्होंने लगाया, नो पराठा नो नथिंग, सिर्फ चिकन लिवर, पोटा, वही फ़िश फ्राई थे, फ़िश फिंगर्स थे, फिर पनीर का मसाला, इतने ही आइटम्स थे, लॉलीपॉप, ड्रम स्टिक वही। फिर अभी वो नया थाली, खाने की थाली, वेज थाली, रोटी, भुर्जी, पराठा, चाइनीज़। सीरियसली ये मैं 2 महीने की बात कर रही हूँ। हाँ, ये 1 महीने में चेंजेस किए उन्होंने कहा कि पहले भी था, लेकिन पहले इट वॉज डिफरेंट। ये जब मैं उनको देखती, तो मैं उनके ढाबे को देखती हूँ, मैंने बोला 60 डेज़ में इतने सारे चेंजेस, स्पेशली एग्जैक्टली आफ्टर 25 December। दैट मीन्स 2 महीने भी नहीं, 40 डेज़, लेस देन 40 डेज़ में 1000 इसका वो लीटर की टांकी आई जो उन्होंने मुझे दिखाई। आई वॉज शॉक्ड, इतनी बड़ी टांकी उन्होंने लाके ये इंस्टॉल कर दी है। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने हाइट पे बनाई है, वो जितना बड़ा ढाबा है ना, हाई सीलिंग का है, उसके बाहर उन्होंने इंस्टॉल किया है वो, क्योंकि बाहर ही उन लोग वो वॉश करते हैं ना उनके वेसल्स, और उनका वॉश करने का वेसल्स का भी एक ही एम्प्लॉई है। तो ये नहीं है तो ये लड़के करते हैं फिर वॉश, क्योंकि इतना बिज़ी रहता है। सुबह से उन्होंने अपने वर्कर को काम पे लगा दिया, और महीने में सिर्फ एक ही छुट्टी है इनको सुबह उठ के दाल चावल सब्ज़ी सब बनाना पड़ता है इनको, क्योंकि इनका किचन काउंटर तो पहले खुलता है, 11 बजे खुलता है इनका ढाबा फॉर नाश्ता एंड ऑल दैट, 11 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर 2 घंटे का रेस्ट, फिर 7 बजे उनको खोलना पड़ता है। 7 बजे से शुरू करते हैं उन लोग। जब मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ, उन लोग सिर्फ शुरू करते हैं कि उनके पाजी कम्स एट 7 बजे एंड हैज़ चाय विद दम। इसे मैं घर पे चाय तक नहीं पीता हूँ, इसे कभी कभी चाय पी लेता हूँ। तो मेरी बीवी बोलती है यहाँ पे खाना ही नहीं खाते हो, आज तो तुम्हें खाना पड़ेगा। लिटरली वो चाय भी यहाँ पे आके पीती। तो व्हेन ही हैज़, उनके लिए जब चाय बनती है तो इनके लिए, बॉस के लिए भी बनाते हैं, वो भी पीते हैं,
और देन व्हेन आई गो एट 7 o'clock मुझे भी चाय मिलती है, या तो कभी कभी ऐसे 7:30-8 बजे आते हैं तो तभी चाय बनती है, बिकॉज ही हैज़ दिस इवनिंग चाय विद वर्कर के साथ। वो चाय अभी मतलब घर पे थोड़ा रेस्ट करके यहाँ पे आके चाय पीते हैं। सो यू गॉट इट। तो मैं वही सोची थी, इतने साल से इनका ढाबा है लेकिन चेंजेस तो तभी ऐसे थे नहीं, अभी सडनली इतने सारे चेंजेस आ गए उनके 40 days के अंदर। इतने मतलब जब तुम मन बना लेते हो ना, जो चीज़ें तुमने सालों से नहीं की, इट एक्सेलरेट्स, द स्पीड एक्सेलरेट्स। उनको देख के मुझे लगा कि भाई देयर इज़ होप इन लाइफ। जो मैंने हाथ नहीं लगाया वो भी शायद फटाफट हो जाएगा मेरा भी काम। मेरा ध्यान ही नहीं जाता है क्लटर की तरफ। सोच सोच के कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सोचूं मैं। अगर तुम खाने को एंजॉय नहीं करते तो खाने को एंजॉय करो। खाने को एंजॉय करो। अगर मैं बाहर जाके खाना खाती हूँ तो मैं एंजॉय करके खाती हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे पेट भरना है। पेट भरना है तो मेरे घर में है, मैं घर का खाना खा लूँ ना, या तो मैं घर का स्नैक्स खा लूँ। आई डोंट हैव टू गो टू अ रेस्टोरेंट टू। आई टेक इट लाइक अ डेली, आई टेक इट लाइक अ ट्रिप, आई टेक इट लाइक एन एडवेंचर, कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। जबकि भुर्जी खाने में कौन सा अलग है, लेकिन फॉर मी दैट एक्साइटमेंट इज़ देयर। भाई नई जगह से भुर्जी खा रही हूँ, है तो भुर्जी लेकिन वो खाने में कितनी टेस्टी लगी क्योंकि मैंने इन्जॉय किया। ऐसा नहीं कि भुर्जी है खा लिया मैं भाग गई, नहीं। चाय भी इन्जॉय की। मेरे सामने वो ओनर्स बैठे थे, वो जो गल्ले पे बैठे थे ना, तो उनका मॉर्निंग से लेके 10 o'clock तक, अगर 7 to 10 एक बंदे कर रहे थे, तो वो उठ के वो नाश्ता कर रहे थे अपना 10, मतलब दूसरा नाश्ता शायद कर रहे थे। तो वो मेरे सामने ही बैठे थे, नॉट इन फ्रंट ऑफ माई दिस, बट सामने बैठे थे वो ओनर। फिर दूसरा उनका कोई भाई आके काउंटर पे बैठ गया, तो इसलिए मैं उनसे बातें कर रही थी वहाँ से। हाँ आपने मुझे धोखा दिया, ऊपर से नहीं 10 बजे खुलता है, तो देन दे हैव टू टेक अप एंड डाउन ना, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। और एक छोटे से 200 रुपये के ऑर्डर के लिए कौन ऊपर जाएगा, जबकि अगर फैमिली आती है तो 500 का बिल तो लगता है, 500-600 का बिल, देन दे डोंट माइंड डूइंग अप एंड डाउन। अब 200 रुपये मैंने 177 का खाना खाया, अब उसके लिए एक पर्सन हैज़ टू कम अप एंड डाउन, डजंट मेक सेंस राइट। तो मैंने समझ लिया कि दो दे माइट वांटिंग मी टू गो, दे वर अंडरस्टैंडिंग कि मैं भाग रही हूँ या बैठ रही हूँ और क्या ऑर्डर कर रही हूँ। दे वर क्यूरियस, वो भी क्यूरियस थे, बिकॉज दे वर लाइक देखते ये बिंदी बिंदी में आई है बहन जी, बैठेगी या भाग जाएगी, पूरा यहाँ पे जेंट्स कंपार्टमेंट है। मैंने बोला आई यूज्ड टू वर्क विद मैन 24 आवर्स, आई यूज्ड टू सी देयर फेसेस। मुझे मैन एनिमल्स नहीं लगते कि मैं उनसे डर जाऊँ या सहम जाऊँ, बट थोड़ा अनकम्फर्टेबलनेस हो जाता है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग सो मेनी पीपल जेंट्स कंपार्टमेंट में, तो ऐसा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट देन इट्स ओके। सिंस आई वॉज अ बहन जी, आई वॉज लेफ्ट अलोन, इमेजिन मी गोइंग इन अ स्पेगेटी एंड सिटिंग लाइक, इसलिए मैं बिंदी बिंदी पहन के ऐसे ट्रेडिशनली गई थी। भाई जगह जगह देख के जाना पड़ता है भाई, यू कैन नॉट बी एक्टिंग स्मार्ट। जहाँ मैं ढाबे पे गई वहाँ पे दे थॉट आई वॉज अ टूरिस्ट, यहाँ पे दे थॉट आई वॉज अ पक्की बहन जी की भागी जाऊँगी। मैंने बोला भाग तो नहीं जाऊँगी, मैं बैठ जाती। एंड दे इवन सेड, एक पर्सन जो टाइम पास करे थे उनको हटाया, उन्होंने बोला मैडम आप यहाँ पे बैठ जाइए। देखा जाए तो और 2 जन आके मेरे सामने आके बैठ गए, जो उनके रेगुलर थे, मे बी ऑलमोस्ट आए दिन आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम्फर्ट आराम से बातें कर रहे थे। तुमको पता है ना मैं क्या लेता हूँ, अच्छा वही लेके आओ, जिससे इनकी बीवी थी वेटर। द कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें पता है ना, हाँ ज़्यादा मिर्ची नहीं, हाँ वही लेके आओ। हाँ
हाँ हमेशा कहा वो ही लेके आओ, बट इट वॉज गुड। और पाजी का जो पराठा था ना, व्हाट आई हैड, इट वाज टेस्टिंग एग्जैक्टली लाइक एग बुर्जी। तो दे वर यूजिंग द सेम मसाला विच दे यूज इट फॉर। ही सेड हाँ पनीर बुर्जी इज़, बुर्जी का वो वैसे बनाया है स्टफिंग, एग बुर्जी जैसा। मेरे अभी इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए। अभी ये ढाबा कितने टाइम से था, एवरी टाइम आई यूज्ड टू पास टू दैट ढाबा, आई यूज्ड टू थिंक मुझे एक बार तो जाना है, मैं पराठे खाऊंगी वहाँ पे बैठ के। कितने हज़ार, फर्स्ट ही सेड कि पराठा आई वांटेड टू कीप 120, देन आई सेड नहीं इट्स नॉट लुकिंग गुड ना, तो पनीर पराठा का 90 रुपीज़। हाँ या इट्स 90 रुपीज़ विद दही। तो ही सेड ही केप्ट इट रीजनेबली प्राइस्ड। तो आई यूज टू ऑलवेज से, एंड आई यूज टू ऑलवेज से ये पाजी के ढाबे में जाके मुझे पराठा खाना है। एंड आई यूज टू से दैट जब भी मैंने उनका ढाबा देखा है 20, जब से देखा है, जब भी देखती थी, जब भी वहाँ से पास होती थी, क्योंकि मैं डी मार्ट में जाके कभी मिल्क या दही लाती थी गोवर्धन का, या उस तरफ मैं जाती थी, तो मैं डी मार्ट को ही जाती थी वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं सोचती थी, हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि जब भी मैं पास होती थी, यहाँ से मुझे पराठा खाना है। ये पिछले 3-4 साल से हमेशा। और कभी कभी क्राउड देख के बोलती थी अरे यार एक बार तो विज़िट मार के देखना है। और जब मैं पहुंची तो खाली खाली रहता था, और हमेशा खाली खाली है। ही सेड कि बहुत सारा क्राउड आता था, बहुत सारा क्राउड आता था। एंड देन ही यूज्ड टू से कि लोग अपने ड्रिंक्स लेके आ जाते थे तो बैठ जाते थे, इसके वजह से भी काफ़ी क्राउड रहता था, बिकॉज स्टार्टर्स खाने को मिलते थे, वो ड्रिंक्स भी लेके आते थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता था। देन ही सिंह फिर वो पुलिस को भी हफ्ता देना पड़ता था, और देन ऑल द टाइम चेकिंग रहता था, तो इनको मुझे बहुत बड़ा ड्राइव देना पड़ा। ही टोल्ड मी हफ्ता देना पड़ता था। इट बिकेम टू मच, लाइक टू मेसी इट बिकेम। देन ही सेड ही स्टॉप दैट, मतलब लालच आ गया उनके अंदर कि भाई लेट्स मेक सम मनी। देन ही सेड नहीं, देन आई स्टॉप्ड इट। ही सेइंग वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम, बहुत ही सरदर्द बन गया मेरे लिए, इसलिए मैंने बंद कर दिया वो। अभी मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ जो खाने को आते हैं, बैठने को आते हैं, वो ही सिंह अभी तो सारे ऑर्डर्स ही होते हैं ऑनलाइन, मतलब वो ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी, ऑर्डर डिलीवरी ऐसा ही है इस साइड। या तो मैं खुद जाता हूँ, या तो ही सिंह डिलीवरी के ज़्यादा होते हैं। सिर्फ आफ्टरनून को यहाँ पे वो लंच करने के लिए बहुत सारा रश रहता है, थाली रहती है ना। एंड इवनिंग में इक्के दुक्के लोग आते हैं वो थाली खाने के लिए, अदरवाइज़ तो वर्कर बेचारे को कितना ओवर वर्क करना पड़ता है। तुम 9 बजे से लेके उनको रात 11 बजे तक, या 11 बजे लास्ट होता है। इसे 11:30 तक लोग आ जाता है। इसे मैं खुद भी 12 बजे तक सब अकाउंट ये सब हैंडल करने के लिए कभी कभी मुझे रहना पड़ता है यहाँ पर भी। तो इमेजिन ही इज़ ओवर वर्किंग, हिज स्टाफ इज़ ओवर वर्किंग। वो बंद करेंगे बेचारे, खाएंगे, धोएंगे, नहाएंगे, वॉट एवर हैज़ टू हैपन। सिंह 1-2 बजे तो सोने को जाते हैं। द वर्कर्स वर टेलिंग मी, द स्टाफ वॉज टेलिंग मी, सिंह हम लोग ये 2-3 बजे हो जाता है सभी सोने के लिए। फिर हम उठते हैं 8-9 बजे। अभी तो डबल शिफ्ट करनी पड़ती है उनको, बर्तन भी उनको ही धोना है, क्योंकि आई कैन, वो कितना हार्ड लाइफ है इनका, इन लड़कों का, इन स्टाफ का। और पाजी को ऐसा नहीं कि पैसे छापते, लेकिन उनकी ज़िंदगी देखो, दौड़ भाग, ये रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट, घूमते फिरते, मतलब उनकी ज़िंदगी चक्कर में ही कटी रहती है। बिकॉज मॉर्निंग ही हैज़ टू बी देयर, मॉर्निंग ही इज़ देयर, देन इवनिंग ही इज़ हियर, आफ्टरनून ही इज़ हियर, सो ही इज़ हियर, देयर एंड एवरीवेयर, अप एंड डाउन करते रहते हैं। फिर मैंने उनको बोला आप साकिनाका में शुरू करोगे तो कैसे मैनेज कर पाओगे, बिकॉज साकिनाका अंदर के रास्ते से जा सकते हैं ना, चांदेवली ऐसे अशोकनगर वाला रास्ता। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा होगा कि आसपास है तो ही कैन मैनेज इट। वो स्टाफ बेचारे करते, वो लड़के क्या करना है उनके। और कुछ लोगों के लाइफ में फुर्सत ही फुर्सत। बट दे आर सेविंग मनी राइट, रेंट का पैसा बचा रहे हैं, फिर खाने का भी उनका हो रहा है।
तो उन लोग खपने के लिए तैयार है। एक महीने में एक दिन की छुट्टी मतलब पूरा ढाबा ही बंद रहता है। मतलब इवन मुझे लगता है पाजी भी एकदम पूरी बैटरी डाउन होती होगी उनकी, वो पूरा दिन आराम ही करते होंगे, या फुल डे ऑफ महीने में एक बार। अगर उनको ऐसा नहीं हो सकता ना कि कैन कीप इट रनिंग और एक स्टाफ को छुट्टी दे दी, पूरे सबको ही छुट्टी देना पड़ेगा उनको और ख़ुद को भी। पहले उनके पास एक ही स्टाफ था। जब मैं दिसंबर में गई थी ना, वो कुछ गांव गए थे, उसके बाकी के 2 स्टाफ, तो ही एंड दैट बॉय वाज ओनली डूइंग, ये अंदर जाके किचन में खाना बनाते थे एक्चुअली। तो मैंने इनके हाथ का वो फ्राइड आइटम खाया है, ये खुद ही बनाते थे। एंड ही सेड कि स्टाफ नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा मेनू में कुछ रख भी नहीं सकता हूँ, जो होता है उसमें मैनेज मैं कर लेता हूँ। सिंह गए हैं, वो आएंगे अभी स्टाफ व्हेन आई वेंट इन दिसंबर, बिकॉज वो खुद भी एक शेफ़ है ना। उतनी हिम्मत थी उनके अंदर कि स्टाफ नहीं है तो एक छोटू के साथ उन्होंने मैनेज कर लिया। सीरियसली, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस। ऐसा नहीं कि ये ख़ानदानी पैसे वाले लोग नहीं हैं, है इनके पास बहुत पैसा है। इनके फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है था या अभी भी है, ऐसा कुछ तो फैमिली बिजनेस। फिर आई थिंक दे सोल्ड ऑल देयर ट्रक बिजनेस था इनका कुछ तो, टैक्सीज का भी था शायद से। ये जो मुंबई सेंट्रल में फेमस सरदार पाव भाजी है ना, ही सेड मेरे पापा ने वो नाम रखा था, ही सेइंग इट इज़ रन बाय अ मुस्लिम, तो वो सदर पाव भाजी था इन द 1960s। तो ही सेड कि आप इसको सरदार बनाएं, क्योंकि खाने वाले सारे सरदार ही आते थे। ही सेइंग द मालिक वाज सो हैप्पी कि उन्होंने सारे सरदार जी को फ्री खाना दिया था, और उनके पार्किंग के लिए फ़ाइन नहीं लगनी चाहिए, वो अपने जेब से भरते थे पैसे अगर उनको पार्किंग के चार्जेस लगते थे तो। ही टोल्ड मी दैट स्टोरी। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी सरदार को। मैंने बोला जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने सरदार जी देखी, मैंने मे बी दे हैव चेंज हैंड्स और कुछ हुआ होगा ओनरशिप का कुछ तो। ये स्टोरी है। अगर मैं वो खुद भी मुझे बोलते हैं और मैं खुद भी जानती हूँ ना टाउन साइड के बारे में, तो रेस्टोरेंट्स के बारे में और चीज़ों के बारे में। अगर मैं दिसंबर में ढाबे में नहीं जाती, at the first day I did not speak one, I was like this real बहन जी when I went over there। दिसंबर में गई थी, 1st of December में भी। क्वाइटली आई वॉज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। मैंने बोला बहन जी ये मेनू में कुछ नज़र नहीं आ रहा है पराठा, चलो मैं चिकन लिवर फ्राई खा लेती हूँ। तो ऐसे मैंने खाया था। हम यार हैं तुम्हारे दिलदार। मैं पागल हो चुकी हूँ। पहले टैक्सी बिजनेस इज़ वेरी बिग बिजनेस ना, स्पेशली इन द टाउन्स में। वहाँ पे रिक्शा नहीं है, टिल माहिम देयर इज़ नो रिक्शा। पीछे के रास्ते में सायन तक है शायद से, पीछे के रास्ते बैंड्रा ईस्ट तक है रिक्शा, देन देयर इज़ नो रिक्शा।
there's only taxis, so if you have to hang around वहाँ पे you have to be. जो बैंड्रा के लोग यहाँ पे आते हैं ना, बैंड्रा की गुणगाथा करते हैं, फेल लाइक सिंह, तो व्हाई डोंट यू स्टे इन बैंड्रा इटसेल्फ? बिकॉज बैंड्रा इज़ नो लॉन्गर द सेम. जो बैंड्रा का जो वाइब था ना पहले, नाउ देयर इज़ न्यू मनी. पुराना वो जो क्यूटनेस था, द वाइब वाज सो लाइवली एंड फन, is missing. Now it is more snooty, snobbish, suffocating kind of experience and vibe in Bandra. Bandra is Bandra any day, especially Pali and Hill Road and anything that Mount Mary, Mount Carmel side, St. Peter's side, Stanislaus side. Bandra is Bandra. You cannot compare that to anything in Bombay. Like, okay, town side is alag. I'm talking about town, तो बात ही कुछ और है, Colaba and all that. I'm talking about Bandra. Bandra. एक एक उनकी गलियाँ, एक एक ऐसी चीज़ें. Everything is so different and fun. तो तुम बैंड्रा से यहाँ पे आओगे तो how will you feel? ये तो फीकी चाय की तरह है. कहाँ बिरयानी और कहाँ दाल चावल. आई कंपेयर दिस प्लेस टू दाल चावल, एक्सेप्ट फॉर अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेस. दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया completely. You can't compare the two. Would I shift from Bandra? अब ये जो भी शिफ्ट हुए हैं, इन्होंने अपने सारे फ्लैट्स करोड़ों में बेचे होंगे, एंड देन दे कम एंड स्टे हियर इन सम न्यू बिल्डिंग, और रीडेवलपमेंट में गया होगा या ऐसा कुछ. दे हैव सोल्ड आउट देयर प्रमाइसेस एंड दे हैव कम एंड स्टेड इन बिगर प्लेसेस. बैंड्रा इज़ बैंड्रा. यू कांट कंपेयर लिविंग देयर एंड लिविंग हियर. कंपेरिजन ही नहीं है. But I'm happy that I'm staying somewhere inside Bombay only. Things have changed drastically. वरना this place was, मैं क्या बताऊँ, कुछ भी नए नए बिल्डिंग्स आ गए इंडस्ट्रियल एरिया में. दिस इज़ नॉट अ रेजिडेंशियल एरिया ऑनेस्टली. आगे तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे हटा के पता नहीं उन्होंने बिल्डिंग्स बनाया. वाई डू यू वांट टू स्टे इन अ बिल्डिंग लाइक दैट which is full of industries and factories and offices in between your houses there? How strange is that? How very weird also it is actually. जो ऑफिस के प्रमाइसेस है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, लेट इट बी एज इट इज़. उसमें एक लालच करके एक टावर बनाना कुछ मीनिंग थोड़ी बनता है. हाउ इडियोटिक दैट इज़. हर कोई तो धंधा करे भाई, किसी का धंधा पानी चल रहा है. सम दे शुड बी सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. वो सब नहीं, सब तोड़ ताड़ के यही बना रहे टावर नटकेस की तरह. वहाँ पे टावर खाली पड़ा है, वो पार्क फील्ड या कुछ तो रॉयल फील्ड, कुछ तो रॉयल पार्क करके, पार्क रॉयल करके खाली पड़ा है वहाँ पे टावर. इवन दिस वसंत ओएसिस, पीपल, कुछ प्लेसेस आर एम्प्टी. आई थिंक ऐसा होता है. ऊपर कौन रहना चाहता है. मैंने वो हाउसिंग सोसाइटी देख के मुझे हेडेक आ गई. मैंने बोला मुझे एक तो एक हाउसिंग सोसाइटी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन दोस माहिम में कंजस्टेड वे से. तो व्हेन आई सी दीज बिग टावर्स ना, मुझे रियली इरिटेटिंग फीलिंग आ जाती है कि वाई डू यू वांट टू स्टे विथ सो मेनी पीपल. ए विंग, बी विंग, सी विंग, ज़्यादा डी विंग. A wing and B wing is more than enough. You don't need less than 100 flats in a premises. वो भी ज़्यादा ही हो जाते हैं. मैं तो ये आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी व्हेन आई सी दिस स्मॉल 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग. उसमें 20-25 फ्लैट होंगे. थैंक यू वेरी मच. ज़्यादा से ज़्यादा 40. थैंक यू वेरी मच. रियली. हाँ, लिफ्ट हो तो अच्छा है. 4 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट है. थैंक यू वेरी मच. वाई डू यू नीड सो मच क्राउड? आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल्स क्रेज. वाई डू यू वांट स्टिल्टेड पार्किंग, एक के ऊपर एक. बॉम्बे को पूरा बिगाड़ दिया है. देयर हैज़ टू बी सम स्पेस फॉर गार्डन, देयर हैज़ टू बी सम स्पेस फॉर ब्रीदिंग स्पेस. हर चीज़ में टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, सो मच ऑफ क्राउड एंड कंजेशन. कहाँ से लोग आते हैं, तो पूरा डेमोग्राफिक चेंज होता है. इसलिए मरोल वॉज क्वाइट लेड बैक वंस अपॉन अ टाइम, वेरी लेड बैक. अभी नाउ यू विल नॉट इवन रिकग्नाइज हु इज़ हु. लाइक
because I've spent some time over here. I can understand even 10 years ago when I came here, it was a different feel क्योंकि इतने सारे buildings नहीं थे, they might be under construction. जैसे ये मेरे सामने वाला मेरे आँख के सामने हुआ है 2017 में, I think they started in 2014 or something, maybe 12. Why राइट ना. एनीवे बहुत बहुत ज्ञान दे दिया है, मैं रखती हूँ अभी. हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय.